बनाना चाहते हो, महबूब पैगंबर के अखलाक मुबारक, आदात मुबारक, किरदार मुबारक, सिफात मुबारक अगर उन्हें अपना लेंगे तो हमारे और आपके आमाल संवर जाएंगे, रब मेरे हालात संवार देगा। अब पैगंबर इस्लातो वस्सलाम की अखलाक मुबारक, आदात और सिफात मुबारक के अहाता तो यकीनन मुश्किल है, लेकिन उसमें से एक सिफत इस्लातो वस्सलाम की मिजाज में खैरख्वाही का जज्बा था, भलाई का जज्बा। फरमाए अद्दीन अन नसीहा, दीन भलाई ही भलाई है। तो पैगंबर इस्लातो वस्सलाम की जिंदगी में खैरख्वाही का जज्बा था, दूसरे की भलाई, दूसरे के साथ अच्छाई, दूसरे को नुकसान और बुराई से बचाना, ये खैरख्वाही। उलमा लिखते हैं तबीयत नहीं चाहती, कम से कम उससे बुरा ना कहो, ये भी खैरख्वाही में शामिल। किसी के साथ कोई अच्छाई नहीं कर सकते तो कम से कम खैरख्वाही में शामिल। और खैरख्वाही का जज्बा अल्लाह के यहां बहुत ज्यादा महबूब है। एक तो इस बुनियाद पर कि मेरे महबूब पैगंबर की सिफत है, मेरे महबूब पैगंबर की आदत मुबारक है, अल्लाह को पसंद है। बुखारी शरीफ का वाकया है कि एक फाहिशा औरत, फाहिशा बदकार औरत रास्ते से गुजर रही है। एक कुत्ते को देखा कि कुएं के करीब उसकी जुबान प्यास की शिद्दत की वजह से निकली हुई है और वो तड़प रहा है। जब उस पर नजर पड़ी तो हमदर्दी और खैरख्वाही सी दिल में पैदा हो गई कि इंसान नहीं लेकिन एक जान तो है जो प्यास की वजह से तड़प रही है। तो उस कुएं में या तो अपनी वो चादर दुपट्टा डालती, वो गीला हो जाता, कुएं कुत्ते के मुंह में नचोड़ देती, थोड़ा थोड़ा पानी करके पिलाती रही, या अपने जूते से कपड़ा बांधा और वो इतना पानी आता कुत्ते को पिला देती। मुख्तसर ये उसने खैरख्वाही और हमदर्दी की बुनियाद पे कुत्ते को पानी पिलाया। अल्लाह को इस फाहिशा औरत का, इस हकीर जानवर कुत्ते के साथ ये भलाई का मामला इतना पसंद आया कि अल्लाह ने इसी बुनियाद पे उसकी मग़फ़िरत का फैसला दे दिया। मैदान में चींटियां फैली हुई हैं, पूरी एक वादी नमल है, चींटियों की वादी दूर दूर तक। और अल्लाह की शान सुलेमान अलैहिस्सलाम का हुआ। जब आप तख्त पे चलते तो ताप के तख्त पे 6000 कुर्सियां लगा करती थी। जब आपका लश्कर जमीन पे चलता तो एक मरबूत तरीके से आगे बढ़ता, जैसे फौज परेड करते हुए आगे बढ़ती है। पहले मुख्तलिफ इंसानों की लाइनें, फिर मुख्तलिफ जिन्नात की लाइनें, फिर मुख्तलिफ जानवरों की लाइनें, परिंदे पर फहराए ऊपर परवाज करते हुए साथ साथ चलते, गोए के बहुत बड़े एरिया में ये लश्कर फैला होता था। एक चींटी की नजर पड़ी कि यहां तो हर तरफ चींटियां फैली हुआ है, जो बहुत ही बड़े एरिया में फैला हुआ। अगर ये लश्कर इस तरह बढ़ता चला आया तो तमाम चींटियों को ये कदमों की न होगी। तो उस चींटी ने दूसरे को नुकसान से बचाने के लिए, दूसरों की भलाई के लिए एक आवाज उठाई जो हमदर्दी और खैरख्वाही की बुनियाद पे थी। अल्लाह को वो आवाज इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि महबूब के जरिए से अल्लाह ने इस उम्मत तक वो आवाज पहुंचा दी। रब चाहता है कि मेरे महबूब की ये उम्मत उसी जज्बे को अपनी जिंदगी में पैदा करे। तो चींटी ने आवाज लगाई, या खुलू मसाकिनकुम, चींटियों अपने बिलों में दाखिल हो जाओ। ऐसे न हो कि सुलेमान इस्लाम का लश्कर आए, न जानते हुए तुम्हें कदमों के नीचे रोन न डाले। अल्लाह को खैरख्वाही की बुनियाद पर लगाने वाली ये आवाज इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने चींटी जैसी मामूली सी मखलूक को अपने कुरान और कलाम का हिस्सा बना दिया।
क़यामत की सुबह तक कुरान की तिलावत होती रहेगी, चींटी की आजमत बयान होती चली जाएगी। अब अगर यही जज्बा मैं और आप अपनी जिंदगी में पैदा कर लेंगे तो अल्लाह के यहां मेरा होगा, क्योंकि हम तो अशरफुल मखलूकात हैं। वो तो एक मामूली से मखलूक चींटी थी। तो ये मेरे महबूब पैगंबर की सिफत है, खैर ख्वाही को अपनी जिंदगी में लाना, हर दूसरे की भलाई को चाहना। लेकिन आज साल हा साल गुजर जाते हैं, आता है तो हम भी जाग जाते हैं। फिर क्या होता है, सुबह शाम सीरत के प्रोग्राम, सीरत के प्रोग्राम, सीरत के प्रोग्राम। सीरत का क्या मतलब? मेरे नबी की जिंदगी ने इतनी सीरत के प्रोग्राम किए तो मेरे अंदर कोई तब्दीली आई कि नहीं, देखना तो ये। आज मैं कानों की चाशनी पूरी कर लेता हूं, अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं। मकसद तो तब हासिल होगा कि मैं अपने महबूब पैगंबर के अमली जिंदगी को पढ़ूं, सुनूं, समझूं और किसी दर्जे में उसे अपने जिंदगी के अंदर पैदा कर लूं। कमजोर हैं, हजारों कमजोरियां, फितनों का दौर है, लेकिन किसी दर्जे में कोई ना कोई सिफत हम अपनी जिंदगी में ला सकते हैं। तो कम से कम इस जज्बे को अपनी जिंदगी में सजाएं। लेकिन आज क्या होता है, हर एक दूसरे की टांगे खींचने में लगा हुआ है, हर एक दूसरे की टांगे खींच रहा है। उसकी खुशी पे परेशान होता हूं, उसकी परेशानी पे खुश होता हूं। मेरे नबी की सिफात तो ये नहीं है, ना उनकी तालीमात है। जिस जात की शिफात की उम्मीद पे मैं और आप जिंदगी गुजार रहे हैं, आज हमारी कि जिस जात की शिफात की उम्मीद पे जिंदगी गुजार रहे हैं, आज के उम्मती को उस जात का चेहरा ही पसंद नहीं। मैं तनकीद की बुनियाद पे बात नहीं कर रहा, तामीरी बुनियाद पे कह रहा हूं, शायद किसी के दिल में उतर जाए मेरी बात। थोड़ा सोचें कि दुनिया ने कोई ऐसा आशिक देखा होगा जिसको अपना माशूक का चेहरा ही पसंद ना आता हो? नहीं, बूढ़े हो जाते हैं। हत्ता कि ऐसे जनाजे देखे, अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए, बिल्कुल बुढ़ापा, बिल्कुल बूढ़ी, ये अंदर को घुसे हुए उसके रुखसार और शेप कर रखी। तो नबी के सामने कौन सा चेहरा लेके जाऊंगा? बुढ़ापा है, जिस बाल से मेरा रब हया करता है, मैं उस बाल को अपने चेहरे पे पसंद नहीं करता। और ये जो कैंची चलाते हैं ना छोटी छोटी, याद रखना उस तरह कैंची, ये एक हुक्म में मुतमईन होना, मैंने दाढ़ी रखी हुई है। ये नबी की तरीक़ सुन्नत के साथ मजाक है। सजाओ चेहरा, पूरा सजाओ, खुदा दरिया बन जाएगा। तो हम सिर्फ सुनने सुनाने तक न रहें, कुछ सोचें अपने बारे में, कुछ तब्दीली लाएं। अल्लाह को अपने महबूब की शबी पे प्यार आता है, और ये दुनियावी दस्तूर भी है, जाहिरी शबी पे प्यार आता है। एक बुजुर्ग अपने लड़कपन का वाक़या बयान करते हैं कि मैं सिपारा लेके घर से मस्जिद मदरसे जाया करता था, रोजाना एक ही रास्ता था। चंद दिनों बाद मैंने महसूस किया कि उस रास्ते पे खातून का घर था, वो मेरे आने जाने के वक़्त में वो अपने दरवाजे पे खड़ी हो जाती थी, मुझे देखती रहती, देखती रहती, देखती रहती, हत्ता कि मैं उसकी आंखों से ओझल हो जाता। तो मैं सोचने पे मजबूर हुआ कि ये खातून मुझे इतनी मोहब्बत की निगाहों से क्यों देखती। अगले दिन उसने मुझे गुजरते हुए करीब बुला लिया, मेरे सर पे प्यार दिया, पेशानी पे बोसा लिया। 2 दिन बाद उसे घर ले गई, कभी क्या खिलाती, कभी क्या पिलाती। अगले दिन फिर ले गई गुजरते हुए, नए सूट सिलवा रख डाल दिए। तो आखिरकार मैं पूछने पे मजबूर हुआ, मैंने कहा अम्मा आप मेरे से इतना प्यार क्यों करती हो? क्योंकि न वो जानता था न वो जानती थी। मां की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगी बेटा तेरी उम्र का मेरा एक बेटा था,
जो दुनिया से रुखसत हो चुका है। अब जब भी मैं तेरे चेहरे पे अपनी नजर डालती हूं तो तेरे चेहरे में मुझे अपनी बेटी की छवि नजर आती है, इसलिए मुझे तेरी ही पे प्यार आ जाता है। तो दुनियावी दस्तूर भी है, जाहिरी छवि पे प्यार आता है, तो रब को भी अपने महबूब की शबाहत और मुशाबहत पे प्यार आता है। तो पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, किसी उम्मत को ऐसे नबी नहीं मिले, कोई नबी अपनी उम्मत के लिए इतना नहीं रोया जितने महबूब मेरे और आपके लिए रोए। आप अपनी बेटियों के लिए इतना नहीं रोए जितने अपनी उम्मती के लिए रोए। शेब अबी तालिब में जब अपने खानदान और सहाबा के साथ आपको कैद कर दिया गया, न बाहर से कोई चीज अंदर, न अंदर से कोई चीज बाहर। एक दिन आपने महसूस कर लिया कि मेरे बेटियों को चेहरे का रंग जर्द पड़ चुका, होंठ खुश्क हैं, आंखों में खुश्की है। आप समझ गई कि मेरी बेटियां, बेटी फातिमा, ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, रुकैया, ये भूख की शिद्दत का शिकार है। एक पहाड़ी पे चढ़े, जो दरख्तों के पत्ते नीचे गिर के खुश्क हो चुके थे, उन्हें अपने दामन में जमा किया। अपने दामन में जमा करके अपनी बेटियों के पास आए, कहने लगे, बेटी ये खुश्क पत्ते खा लेना, दीन। आज हम और आप हैं, सारी सहूलियात, सारी जरूरियात, बस थूक की लड़ाई ये लड़ते रहते हैं। बस अपने बारे में कभी नहीं सोचा कि मैं क्या कर रहा हूं, किस नबी का उम्मती हूं। मेरा नबी मेरे लिए, और आज का उम्मती हमारा अकीदा है कि अल्लाह उम्मत के अमाल रोज़े अत्हर में महबूब पैगंबर के सामने पेश। आज जब मेरे और आपके अमाल महबूब के सामने जाते होंगे तो महबूब मेरे और आपके लिए रोते रहे। आज उम्मती अपने अमाल के जरिए से रोज़े अत्हर में भी महबूब को रुला रहा है। मदीना मुनव्वरा पे एक दिन बादल की घटा छा गई। लोग देख के खुश होने लगे कि बारिश बरसेगी, मौसम में जरा नरमी। जब आपने देखा बादलों की घटाएं और हवाओं का रुख, आप परेशान हो गए। मस्जिद नबी की तरफ कदम मुबारक में जाके रब के दर पे झुके। या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती की सदाओं से मस्जिद नबी की फिजा गूंज गई। अल्लाह मेरे उम्मत को हलाकत से बचा लेना, या अल्लाह मेरे उम्मत को हलाक न करना। अल्लाह पिछले उम्मतों में बादल की घटा छाई थी, वो खुशी मनाते हुए कौम की कौम बादल के नीचे जमा हो गई थी, इससे बारिश बरसेगी। लेकिन किसी पे उस बादलों से पत्थर बरसे, किसी पे आग बरसी, कौम की कौम हलाक हो गई। या अल्लाह इन बादलों के घटाओं में मेरे उम्मत के महबूब मुहिब के दर पे मेरे और आपके लिए रो रहे हैं। आए मेरे साहबा, अल्लाह ने दुनिया में हर नबी को एक दुआ का हक दिया। वैसे तो नबी की हर दुआ कबूल, लेकिन एक दुआ का हक दिया है कि वो दुआ, वो पुकार नबी जब भी मांगेगा, जिस अंदाज से मांगेगा, उसे उसी अंदाज से फौरन पूरा कर दिया जाएगा। सहाबा ने सवाल कर दिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हर नबी उस दुआ के हक को दुनिया में इस्तेमाल कर चुका है? हर नबी दुनिया के हक को दुनिया में इस्तेमाल कर चुका है, उस दुआ के हक को इस्तेमाल कर चुका। फरमाए नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरने के बाद आखिरकार उसी दुआ और पुकार के हक को इस्तेमाल करते हुए जब अपने कौम के खिलाफ रब को पुकारा, अल्लाह ने उसे फौरन कबूल करके जमीन और आसमान से पानी छोड़ा और कौम को हलाक कर दिया। फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम जब कौम को लेके बहरे कुलजम के किनारे पे पहुंचे और फिरौन फौज लेके चढ़ाई करता हुआ आगे बढ़ने लगा, कौम ने देखा आगे दरिया की मौजें, पीछे फिरौन की फौजें,
कौम घबरा गई, मूसा अलैहिस्सलाम हम तो पकड़े गए। उस वक्त हक को इस्तेमाल करते हुए रब को पुकारा, अल्लाह ने उसे कबूल करके फौरन बहीरे कुलजम में आपकी कौम के लिए 12 खुश्क रास्ते पैदा कर दिए। सहाबा ने अगला सवाल किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप भी उस दुआ के हक को दुनिया में इस्तेमाल कर चुके हो? तवज्जो करना। जबकि एक तरफ हदीस मुबारका में आता है, आपने फरमाया, मेरे सहाबा, मैं दुनिया में तमाम अंबिया से ज्यादा सताया गया हूं, लेकिन उसके बावजूद सहाबा के इस सवाल के जवाब में आपने फरमाया, मेरे सहाबा, मैंने दुआ के हक को दुनिया में इस्तेमाल नहीं किया। मैं हूं कल मैदान हशर में जब मेरे उम्मत की गुनाहगार बेकरार और परेशान खड़े होंगे, उस वक्त उसी दुआ के हक को इस्तेमाल करते हुए रब को पुकारूंगा, अल्लाह मेरे उम्मत की गुनाहगारों की मगफिरत का फैसला अता कर देंगे। यह है मेरे और आपके महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आज मैं और आप हैं कि उनके साथ जुबानी जमा खर्च का ताल्लुक का इजहार करते हैं, जुबानी जमा खर्च की मोहब्बत का इजहार करते हैं। दोस्तों, आए इस मोहब्बत के दावे में हकीकत का रंग भरें। दावे क़यामत के दिन काम नहीं आएंगे। अगर मैंने इसमें हकीकत का रंग भर दिया, इस मोहब्बत किरदार और आपके अखलाक मुबारका को अपना लिया, यकीनन क़यामत के दिन महबूब की शिफात का जरिया बन जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल में इसमें मेरे नौजवान का कसूर नहीं है, हमारा कसूर। नौजवान की 20 साल 40 साल जिंदगी गुजर जाती है, हमने उससे सिर्फ खड़ा रहना, आगे कदम नहीं उठाना। दोस्तों, ये जरूरत इस बात की है कि हम अपनी नस्ल को महबूब पैगंबर के अखलाक और तालीम से आरास्ता करें, उनको महबूब पैगंबर के मामलात के बारे में बतलाएं। इस काम के लिए ना मैं तैयार, ना मेरे नौजवान तैयार। तो हम और आप तन्हाई में इस पे संजीदगी से सोचेंगे, यकीन मेरे में तब्दीली आएगी। मेरे नबी मेरे और आपके लिए इतना ज़ारो कतार रोते रहे रब के दर पे, और मैं अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार रहा हूं। जिब्रील अमीन तशरीफ लाए, महबूब ने देखा तो महसूस किया जिब्रील के चेहरे पे परेशानी के आसार हैं। फरमाया, जिब्रील क्यों परेशान हो? आप खामोश। दोबारा जिब्रील बेकरार नजर आते हो, जिब्रील खामोश। वो जानते थे कि ये महबूब अपने उम्मत के लिए कितने परेशान हो जाते हैं। तीसरी दफा पूछा, जिब्रील वो चेहरा लेके नहीं आए जो पहले लेके आते थे। अब जिब्रील अमीन ने लड़खड़ाती जुबान से अर्ज कर दी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज अल्लाह ने मुझे आपके पास भेजने से पहले जहन्नम का मुआयना करवाया है। ये सुनना था। उठे, फरमाया, जिब्रील बताओ जहन्नम में। जिब्रील अमीन ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने जहन्नम को 7 हिस्सों पे मुश्तमिल पाया। सबसे नीचे वाले हिस्से में अल्लाह ने मुनाफिकीन को डाल दिया, उससे ऊपर वाले हिस्से में मुशरिकीन को डाल दिया, उससे ऊपर वाले हिस्से में आतिश परस्त हैं, और उससे ऊपर वाले हिस्से में सूरज को पूजने वाले, उससे ऊपर वाले हिस्से में मैंने यहूदियों को पाया, और उससे ऊपर वाले हिस्से में ईसाइयों को पाया। ये कहा, जिब्रील खामोश। आपने बताओ जहन्नम के 7वें और सबसे ऊपर वाले हिस्से में कौन है? मैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बात जहन्नम की हो रही है, हम सुभान अल्लाह कह रहे हैं, हमारा कसूर नहीं। यहाँ भी मौलवियों का कसूर, हमने तो हमारी आदत बना दी है, वह आंखें बंद करके कान बंद करके कहना है सुभान अल्लाह, बस
कोई बात तो समझो, हर बात सुभान अल्लाह की नहीं होती, कोई इस्तग़फ़ार की होती है, कोई ला हौला की होती है, कोई बात जहन्नम में जाने की हो रही है, हम कह रहे हैं सुभान अल्लाह। असल बात यह कि हमारे में तलब नहीं हो, तरतीब के प्रोग्राम करना है, बस बुला लिया, आ गए, बैठ गए, यही तो वजह, फायदा नहीं होता। दोस्तों अब कुछ सोचें अपने बारे में। जिंदगियां गुजर गई, किसी की 60 साल, किसी की 70, किसी की 40 साल। सोचें इतने सालों में कितनी दफा रबीउल अव्वल का महीना आया और चला गया। फरमाए जिब्रील बताओ जहन्नम के सबसे ऊपर वाले हिस्से में कौन है? जिब्रील अमीन ने कहा महबूब जहन्नम के सबसे ऊपरले 7वें हिस्से में अल्लाह ने आपकी उम्मत के गुनाहगार। ये सुनना था, नबूवत के चेहरे का रंग जर्द पड़ गया, आंखों मुबारक तो चले गए। महबूब अपने हुजरे मुबारक की तरफ कदम बढ़ाते गए, हुजरे में जाके रब के दर पे झुके, या रब्बी उम्मती या रब्बी उम्मती। हुजरे की फिजा गूंज गई, अल्लाह मेरी उम्मत को जहन्नम से बचा लेना, या अल्लाह मेरी उम्मत को जहन्नम में न डालना, अल्लाह उम्मत कमजोर है, इसे जहन्नम के ईंधन न बनाना। महबूब मुहिब के दर पे मेरे और आपके लिए रो रहे हैं। हत्ता के नमाज का वक़्त हुआ, हुजरे मुबारक से निकले, मुसल्ले नमाज पढ़ाए और जल्दी से हुजरे की खिलवतों को सीने से लगा लिया। सहाबा नजाकत को न समझ सके। महबूब पैगंबर नमाज के बाद तशरीफ फरमा हुआ करते थे, हम आपके चेहरे अनवर का दीदार किया करते थे, लगता है आज कोई अहम काम होगा, जल्दी होगी, इसलिए नबूवत जल्दी से हुजरे की खिलवतों में चले गई। लेकिन आप हुजरे में जाके रब के दर पे झुक के फिर मेरे लिए रोते रहे। हत्ता कि दूसरी नमाज का वक़्त हुआ, हुजरे से निकले, मुसल्ले पे तशरीफ लाए, नमाज पढ़ाई, फिर जल्दी से हुजरे की खिलवतों में चले गए। अब सहाबा सोचने पे मजबूर हो गए, लगता है नबूवत बेकरार है, नबूवत गमजदा है, नबूवत को कोई परेशानी का इंतजार होने लगा। जब तीसरी नमाज के लिए आप हुजरे मुबारक से निकले, सहाबा ने देखा आपके चेहरे का रंग जर्द है। यकीन हो गया कि नबूवत को कोई गम लाहिक है, बेकरार और परेशानी का आलम है, लेकिन हिम्मत नहीं कि आगे बढ़ के पूछा जा सके। हत्ता के पहला दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, जब तीसरा दिन आया तो सहाबा की बर्दाश्त से बाहर हो गया। आखिरकार सिद्दीक अकबर हुजरे के दरवाजे पे पहुंचे, सलाम पेश किया, अस्सलामु अलैका लब्बैका या रसूल अल्लाह। महबूब आप पे सलामती हो, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मकसद ये था कि देंगे मैं नबूवत के गम और परेशानी और दुख दर्द को मालूम कर सकूंगा। सिद्दीक अकबर हुजरे के दरवाजे पर खड़े इंतजार कर रहे हैं। वो सिद्दीक सहाबा का मजमा है, महबूब पैगंबर तशरीफ फरमा है। आपने अचानक एक सवाल कर दिया, मेरे सहाबा ये बताओ आज तुम्हारे में से कौन सा शख्स रोजे की हालत में? मजमे पे खामोशी तारी। सिद्दीक अकबर खड़े हो गए, महबूब रोजे से हूं। दूसरा सवाल किया, सहाबा वो कौन है जरूरत पूरी करके चला हो? फिर मजमे पे खामोशी है, तने तना सिद्दीक अकबर खड़े हो गए, महबूब जरूरतमंद की जरूरत पूरी कर जाओ। तीसरा सवाल किया, सहाबा वो कौन है जो बीमार की बीमार पुरसी करके आया हो? निगाह नबूवत को वही मंजर देखना पड़ा, मजमा खामोश, तने तनहा सिद्दीक अकबर खड़े, महबूब बीमार की बीमार पुरसी करके चला हूं। फरमाया सिद्दीक बैठ जाओ। चौथा सवाल किया, सहाबा तुम्हारे में से कौन है जो जनाजे में शरीक होके आया हो? वही मंजर सामने था, मजमा खामोश है, तने तनहा सिद्दीक अकबर फिर खड़े हो गए, महबूब जनाजे में शरीक होके आ रहा हूं। अब आपने फरमाया मेरे सहाबा मुझ कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है जिसमें ये चारों सिफात मौजूद हैं, मैं मोहम्मद उसे जन्नत की जमानत देता हूं। झुरमट में जुबान नबूवत से जन्नत की बशारतें सुनने वाले सिद्दीक अकबर हुजरे के दरवाजे पे खड़े इंतजार कर रहे हैं। इंतजार करते करते आखिरकार वापस लौटे। इत्तिफाकन रास्ते में हजरत उमर फारूक से मुलाकात हो गई। सिद्दीक अकबर ने उमर को हौसला देना चाहा। उमर, मैंने जुबान नबूवत से सुना है, लौकान आबादी नबीउन लकाना उमर, अगर मेरे तो अल्लाह ने नबूवत की सलाहियतें सिर्फ उमर फारूक में रखी थी। उमर ये भी सुना है कि महबूब है, शैतान वो रास्ता छोड़ जाता है।
और कहा उमर तुझे याद होगा, हिम्मत बढ़ा रहे हैं, उमर तुझे याद होगा जब मेराज की रात से महबूब आए तुझे बुलाया था और तुझे जन्नत में तेरे मकान की बशारत दी थी कि उमर जब मैं जन्नत में दाखिल हुआ तो जन्नत की खेतियां शुरू हो गई। मैं खेतियों के पगडंडियों से होता हुआ आगे बढ़ रहा था, कट रही हैं, पक रही हैं, कट रही हैं। मैंने जिब्रील अमीन से पूछा, जिब्रील ये क्या मंजर है? मुझे बताया गया महबूब आपकी उम्मत की नेकियां हैं। जिस जब खेतियां खत्म हुई आबादी शुरू हो गई। उमर जब जन्नत की आबादी पे नजर डाली तो एक इमारत मेरी निगाहों में हसीन ठहरी, इतनी हसीन दिल चाहा के अंदर दाखिल होके देखूं। जब उस इमारत के करीब गया तो मैंने जिब्रील अमीन से पूछ लिया, जिब्रील ये इमारत रब ने किसके लिए बनाई? जिब्रील ने बताया महबूब ये आपके गुलाम उमर फारूक के लिए बनाई है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने कहा उमर तुझे याद होगा उस महबूब ने कहा ना तो तेरी गैरत सामने आ गई, मैंने अपने कदमों को तेरे घर में दाखिल होने से रोक लिया। उमर उस वक्त तो रो पड़ा था, तेरे आंखों में आना महबूब मेरे घर में दाखिल होते तो मेरी तो सआदत मंदी थी। फरमाए उमर आप जाओ, आपको हुजरे में जाने की इजाजत मिल जाएगी। है तो उमर ने थोड़ी सी हिम्मत बांधी ये बातें सुन के, हुजरे के दरवाजे पे पहुंच के सलाम पेश किया। एक मरतबा, दो मरतबा, तीन मरतबा इंतजार करते करते आखिरकार है तो उमर भी वापस लौटे। अल्लाह की शान, रास्ते में सलमान फारसी से मुलाकात हो गई। इख्तियार करते हुए कहा सलमान तू ईरान से चला था, मजूसी खानदान की तेरी निस्बत का बेटा था, रास्ते में बिकता बिकता महबूब के कदमों तक पहुंचा, महबूब के दामन से जुड़ा। मैंने जुबान नबूवत से सुना है और मजूसी खानदान की निस्बत रखने वाला था। मैंने जुबान नबूवत से सुना, नबूवत ने तुझे खानदान नबूवत की निस्बत दी है। महबूब ने फरमाया सलमान मिन्ना मिन अहलिल बैत, सलमान मिन्ना मिन अहलिल बैत, सलमान तो मेरे खानदान का फर्द है, सलमान तो मेरे घराने का हिस्सा है। उमर ने कहा इसको अंदर जाने की शायद इजाजत मिल जाए। सलमान फारसी ने भी थोड़ा हौसला बांधा इन बातों पे। हुजरे के दरवाजे पे पहुंच के सलाम करते 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 इजाजत न मिली, सलमान फारसी भी वापस लौटे। अब रास्ते में चलते हुए अपने आप से मुखातिब हैं कि सलमान अब ऐसी शख्सियत के पास जाएगा जिसको इनकार नहीं हो सकेगा। तो सलमान फारसी सीधा पहुंचे अम्मा फातिमा तो ज़हरा की खिदमत में। पर्दे में दुआ सलाम के बाद सलमान फारसी ने कहा अम्मा जान सहाबा 3 दिन से तड़प कैफियत हैं, और साथ ही हौसला देते हुए कहा अम्मा जान का मजमा था, महबूब पैगंबर तशरीफ फरमा थे, महबूब ने एक सवाल कर दिया था, मेरे सहाबा ये बताओ नेक औरत की निशानी क्या होती है? हर सहाबी खड़ा होकर अपने अंदाज से बात करता बैठ जाता, महबूब खामोश हो जाते। सिलसिला चलते चलते मैंने देखा जब हजरत अली की करीब पहुंचने लगा वो फौरन उठ के आपके हुजरे में आए और फिर आपसे मुलाकात के बाद वापस लौटे, अपने इंतजार में बैठ गए। जब हजरत अली की वारी आई तो वो खड़े हुए, खड़े होकर कहने लगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, न उसने किसी गैर महरिम को देखा न उसको किसी गैर महरिम ने देखा। कहा अम्मा जान जब हजरत अली ने ये जुमला कहा निगाह के चेहरे पे जम गई, महबूब के चेहरे पे खुशी के आसार, होंठ मुबारक पे मुस्कुराहटे। हजरत अली समझ गए मेरे महबूब के जुमला पसंद आ गया। उन्होंने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जुमला मेरा नहीं, मुझे फातिमा ज़हरा ने बतलाया है। अम्मा जान उस वक्त जुबान नबूवत पे ये जुमला था। महबूब ने फरमाया अली फातिमा तो बिज़अतु मिन्नी, फातिमा तो बिज़अतु मिन्नी, फातिमा का क्या कहना वो तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। अम्मा जान आप जाए आप, ताकि आप वजह मालूम कर सके परेशानी की। फातिमा तो ज़हरा ने हौसला किया, हुजरे के दरवाजे पे पहुंची, सलाम कि मेरी लखती जिगर आ गई, बेकरार लगती है, फौरन अंदर आने की इजाजत मिल गई। फातिमा तो ज़हरा आगे बढ़ी, करीब जाके बैठी, कहा अब्बा जान क्या बात है? आपके चेहरे मुबारक का रंग जर्द है, आंखों मुबारक में आंसू तैर रहे हैं,
बाहर सहाबा 3 दिन से तड़प रहे हैं। ये जुमला सुनना था, महबूब तड़प गए। फरमाया लख्ती जिगर मैं तुझे क्या बतलाऊं, 3 दिन कबल जिब्रील अमीन आए थे, उन्होंने मुझे बतलाया है अल्लाह ने मेरे उम्मत के गुनाहगारों को जहन्नम में डाल दिया। फैसला सुना, मुझे चैन सुकून नहीं, भूखा प्यासा रब के दर पे पड़ा हूं, अपने रब को उम्मत के हक में मना रहा हूं, नम से बचा लेना। ये कहा और फिर आप सजदे में पड़ गए। या रब्बी उम्मती या रब्बी उम्मती की सदाओं से एक बार फिर हुजरे की फिजा गूंज गई, रब की रहमत जोश में आ गई। अल जिब्रील अमीन आते हैं, फरमाए महबूब रब ने सलाम दिया है, साथ ही पैगाम दिया है, वला सौफ यूतीका रब्बुका फतरदा। महबूब सजदे से सर उठाइए, हम आपको इतना देंगे कि आप हमारे से राजी हो जाएंगे। पैगाम देके जिब्रील अमीन चले गए। आपने लख्ती जिगर के तरफ मुतवज्जे हुए, फरमाए फातिमा मुबारक हो, रब ने मेहरबानी का मामला फरमा दिया। रब ने मेरे से क़यामत के दिन इतना दूंगा कि आप राजी हो जाएंगे। फातिमा गवाह हो जाना, मैं क़यामत के दिन अल्लाह से उस वक्त तक राजी नहीं होऊंगा जब तक वो मेरे उम्मत की आखिरी फर्द को भी जन्नत में दाखिल नहीं कर देगा। ऐसे नबी अल्लाह ने मुझे और आपको दिए। क्या मैंने इस निस्बत की लाज रखी? कतन नहीं रखी। दोस्तों आए, इसलिए क़यामत के दिन अल्लाह मेरे और आपकी भी लाज रख लेगा। कोशिश करें, ये महीना मुझे और आपको यही सबक याद दिलाने आता। उम्मती अपने नबी की निस्बत की लाज रख ले, जो तेरे लिए दिन और रात रब के दर पे रोता रहा। अम्मी आयशा फरमाती हैं, एक रात लेटे लेटे 4 फिसे उतरे और नीचे चटाई के मुसल्ला था, सजदे में पड़ गए। कहते हैं वो इतना लंबा सजदा पे मजबूर हो गई, पता नहीं कहीं सांस मुबारक के ना निकल गया। कहते मैं भी उतरी और करीब आके आपके पकड़ के मैंने हिलाना चाहा, तो करीब होने की वजह से मेरे कानों ने सुना, एक तो आपके आंसू मुबारक का उस चिटाई के मुसल्ले पे टपकने की आवाज, और दूसरे आपने जुबान मुबारक के जुमला जारी था, या रब्बी उम्मती या रब्बी उम्मती, अल्लाह मेरे उम्मत को जहन्नम से बचा लेना, या अल्लाह मेरे उम्मत को हलाक न करना, मेरे उम्मत को अजाब न देना। तो महबूब मेरे और आपके लिए दिन और रात रोते थे। भी हम और आप महबूब को रोज़े अतर में रुला रहे हैं। वजह यह है कि हम और आप रब के दर पे झुक के रोने वाले नहीं। हमने रोना तो सीखा नहीं, मजाक जितना करवा लो, यही तो वजह है। आज हमारी हर जरूरत अटक के रह गई। जब मैं एक मां के गोद में एक छोटा सा इंसान था, न कोई बात कह सकता था, न तकलीफ बता सकता था, न जरूरत बता सकता था, न टांगों में चलने की ताकत, न हाथ में पकड़ने की कुव्वत। रोना आता था, रोना सीखा हुआ था। भूख प्यास लगती, तकलीफ, रोने की बरकत से अल्लाह माँ बाप के जरिए से मेरी हर जरूरत को पूरा कर देता था। आज जवानी को पहुंचा, तमाम स्तर सलाहियतों का मालिक बना, सब कुछ होने के बावजूद मेरी हर जरूरत अटक के रह गई। क्या कभी सोचा है कि किस चीज की कमी आई है? अगर हम सोचेंगे तो इसी नतीजे पे पहुंचेंगे, सब कुछ है लेकिन रोना खत्म हो गया। अगर आज मैं दोबारा रोने वाला बन गया, काम तोड़ पहुंचा देगा। तो सच्ची पक्की तौबा कर, अपने महबूब पैगंबर की जिंदगी को उलमा से पूछ पूछ के अपनाने की कोशिश करें। गमी का मौका है, खुशी का मौका है, घर की जिंदगी है, बाजार की जिंदगी है। उलमा से पूछें, उसके मुताबिक उसको अपनाने की कोशिश में लग जाए। अपने आप को महबूब पे हम डालें। आज उमूमी तौर पे सेंटर भेज दिया जाता है,
वहां एक खातून अपने हुनर के मुताबिक उस बच्ची के चेहरे पे मुख्तलिफ रंग चढ़ाती ताकि इसका हुस्न दोबाला हो जाए। एक मकसद उसमें यह होता है जब खावन के सामने जाए तो पहली नजर में उसकी महबूब बन जाए। मुझे और आपको समझाया जा रहा है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। महबूब, अपनी उम्मत को कह दो ये आपके तरीकों और आपके अखलाक से अपने आप को सजा ले, मैं पहली नजर में दोस्तों अब भी मेरे और आपके पास वक्त है। ये जो जिंदगी के लम्हात हैं ये बड़े कीमती हैं। यकीन आज तक गफलत का शिकार रहे, मनमानी की जिंदगी गुजारी, जुबानी दावे और जमा खर्च में लगा रहा। आज अगर सच्ची तौबा कर लूंगा, अल्लाह ताला मेरे तमाम गुनाहों को माफ नहीं बल्कि उन्हें नेकियों पे बदल देगा। तो इस महीने में कम से कम सच्ची तौबा करके आ जाए। मेरा रब बड़ा करीम है। 40 साल 70 80 60 साल जिंदगी गुनाहों में बसर हो गई। अगर सच्ची तौबा करके रब के दर पे झुक गया, अल्लाह इतना करीम है, इतना रहीम है, वो गफूर और रहीम है। गफूर है, गुनाहों को माफ कर देगा, गुनाहों को नेकियों पे बदल देगा। आखिरी बात कह रहा हूं, हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये मेरी आखिरी बात है, तवज्जो करना। ये ताबी थे, इनका नाम हसन हजरत उमर फारूक ने रखा था। मेरे और आपके माँ हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा उनके खादमा के बेटे थे। जब थी तो हजरत उम्मे सलमा आपको अपने गोद में खिलाया करती थी। आप कई उम्महातुल मोमिन की गोदों में सहाबा से इल्म पाया और कई बदरी सहाबा की आपको ज़ियारत नसीब हुई। ऐसे अजमतों वाले ताबी। अल्लाह की शान, आपके पड़ोस में खातून रहती थी। जवानी में उसके खान का इंतकाल हो गया, दूध पीता बच्चा गोद में रह गया। इद्दत गुजरने के बाद सोचने लगी दूसरे घर के आबाद करूं, जिंदगी बेटे के नाम कर देती। बेटे को पालती संभालती रही। बेटा जवानी की उम्र को पहुंचा। माँ कहने लगी, बेटा पड़ोस में अल्लाह वाले रहते हैं, मेरे उस्ताद मेरे मुर्शिद रहते, उनकी मजलिस में जाया करो, उनकी बातें सुना करो। लेकिन नौजवान जवानी में मस्तानी का शिकार हो चुका था। वो माँ के कान से मुख्तसर ये एक दिन बीमारी का शिकार हुआ। बीमारी मामूली थी लेकिन बढ़ती गई, जैसे बड़ी वैसे बिगड़ती गई, हत्ता कि ये जवानी की उम्र में बीमार होकर चारपी पे पड़ गया। इतने अरसे में माँ बुढ़ापे को पहुंच चुकी थी। माँ बुढ़ापे के आलम में बीमार नौजवान बेटे की खिदमत के लिए उसके कदमों में बैठ गई। बाज दफा बीमारी इतनी लंबी हो जाती है कि मरीज को यकीन हो मुश्किल। एक दिन नौजवान के दिल में यह बात आ गई कि मेरे इस बीमारी से बचना मुश्किल है। तो बंद आंखों को खोला, मां के चेहरे पे डाला, देख के कहने लगा, अम्मा मेरी एक आरज़ू तो पूरी कर देना। मां ने ये जुमला सुना तो तड़प गई। बेटा कौन से आरज़ू लिए पड़ा है, बता तो सही। तेरे लिए जी रही हूं, तेरे सहारे बैठी हूं, तेरी कौन सी आरज़ू बाकी है। कहा, अम्मा अगर मेरा इंतकाल हो जाए, अल्लाह वालों से कहना मेरी नमाज जनाजा पढ़ा दें। मां ने सुना, तड़प गई, लेकिन अपने आप को संभाला। चलो जिंदगी में नहीं, जाते जाते हजरत से एक निस्बत हो जाएगी कि मेरा नौजवान बेटा इस कैफियत से गुजर रहा है, आरजू का इजहार कर रहा है, जनाजा अल्लाह वाले पढ़ा दें। अल्लाह की शान, नौजवान के जनाजा पढ़ाने से साफ इनकार कर दिया। मुर्शिद थे, ना इसरार कर सकी ना वजह पूछ सकी। आजकल का मामला तो था नहीं ना। आजकल तो पीर की मानने में खैर होती है, वरना तो मुरीद का मुंह उधर गया। यही तो वजह है कि फायदा नहीं होता। आज का मुरीद चाहता है जो मैंने कह दिया, जो मेरी चाहत है
वो पीर पे लाजिम है कि वो उसी तरह पूरा करे। आज का मुरीद अपने इरादा, अपनी चाहत भी कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं है, और क्या कुर्बानी देगा। प्रोग्राम मांगा, कोई तारीख खारी नहीं थी, न मिला, बस मुंह बन गया। भाई मैं तो मजे जिक्र पे जाता हूं, मेरा ताल्लुक है, मुझे प्रोग्राम नहीं दिया। पीर पाबंद है मुरीद का, मुरीद पाबंद नहीं है। यही वजह है कि फायदा नहीं होता, जो मकसद बैत का है वो हासिल नहीं होता। मैं पूछ सकी, हजरत ने कह दिया, खामोश हो गई। कदम पलट के जाने लगी, हजरत ने आवाज देकर वजाहत कर दी। कहा मैं उस नौजवान पूरी जिंदगी रब के दर पे नहीं झुका, पूरी जिंदगी रब को नहीं पुकारा। बाज उलमा ने लिखा है हजरत हसन बसरी का ताल्लुक उस उलमा के काफिले से था जिनके नजदीक बेनमाजी का जनाजा नहीं पढ़ाया जाता था। मां परेशानी में वापस पलटी, बेटे के कदमों में आके बैठ गई। बेटे ने फिर आंखें खोली, मां के चेहरे पे जमा ली। मां समझ गई, बेटे की खामोश निगाहें मेरे से किस सवाल का जवाब मांग रही है। इसे बताऊं तो क्या बताऊं, कहूं तो क्या कहूं। दिल ही दिल में तड़पती रही, मगर बेटे का मुसलसल देखना, आखिरकार दिल पे हाथ रख के कहने लगी, बेटा अल्लाह वालों ने तेरे जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया है। ये सुनना था। नौजवान के दिल पे एक चोट लगी, उसने एक ठंडी आह भरी, खामोशी में चला गया। आंखों से नदामत के आंसू जारी, नदामत के आंसू जारी। मां तड़प गई, लेकिन चंद ही लम्हे बाद नौजवान ने आंखें खोली। मां को देख के कहने लगा, अम्मा यकीनन मैं इतना बुरा हूं, इतना बुरा हूं, क्या इनकार कर दिया है। अम्मा फिर तू ही मेरे पे एक एहसान कर देना। बेटा क्या एहसान। कहा जब मेरा इंतकाल हो जाए मेरे पांव गली में घसीटते चले जाना, जहां बस्ती वाले गंदगी डालते हैं वहां जाके मुझे भी डाल देना। मैंने तो तौबा नहीं की, लेकिन मेरे दोस्त जब मेरे अंजाम को देखेंगे तो उन्हें तौबा नसीब हो जाएगी। मां सुन रही है, तड़प रही है, करूं तो क्या करूं, कहूं तो क्या कहूं। मुख्तसर इसी कश्मकश में चंद लम्हे बाद नौजवान का इंतकाल हो गया। इधर बेटे की रूह परवाज हुई, उधर दरवाजे पे दस्तक हो गई। मां इसी परेशानी में बंद दरवाजे की तरफ दौड़ी। हजरत हसन बसरी दरवाजे पे खड़े। हजरत कैसे तशरीफ लाए। तेरे बेटे का जनाजा पढ़ाने आया हूं। मां तड़प के बेटे का इंतकाल अभी हुआ, घर में मेरे सिवा कोई है नहीं, मैंने किसी को इतला नहीं की, आपको खबर कैसे हो गई। फिर आप जनाजे से इनकार फरमा चुके थे, अब वक्त से पहले ही तशरीफ ले आए। हजरत की आंखों से भी आंसू जारी। कहा हाँ, जब तो अपने बेटे के आरज़ू लेके आई थी मैंने इनकार कर दिया था। तेरे जाने के बाद मेरे आराम का वक्त था, मैं सोया तो मैंने ख्वाब में क्या सुना, रब की तरफ से आवाज आती है, मेरे दोस्त तेरे पड़ोस में मेरे एक दोस्त का इंतकाल हो चुका है, उसकी नमाज जनाजा पढ़ा, उसकी से इनकार कर दूंगा। ये सुनना था। तड़पता हुआ उठा हूं, दौड़ते हुए तेरे दरवाजे पे नौजा हूं। दोस्तों मेरे और आपका यकीन है, रब चाहे तो सुबह को शाम पे बदल दे, वो चाहे तो शाम को सुबह पे बदल दे। रब चाहे तो दिन को रात पे बदल दे, वो चाहे तो रात को दिन पे बदल दे। रब चाहे तो गर्मी को सर्दी पे बदल दे, वो चाहे तो सर्दी को गर्मी पे बदल दे। रब चाहे तो गुनाहों को नेकियों पे तब्दील कर दे। उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात। ये उस नौजवान के नदामत भरे आंसू थे, अल्लाह ने उसकी गुनाहों को नेकियों में तब्दील करके अपने दुआ है अल्लाह ताला हमें और आपको भी सच्ची पक्की तौबा नसीब फरमाए और मज रखने की तौफीक अता फरमा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।